2021 मेरी लाइफ का वो पल जहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली थी। आई नेवर इमेजिन कि मुझे सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट वो हुआ भी, एंड इट वॉज स्केरी। अस्थमा हिट मी हार्ड, बट टुडे आई एम शेयरिंग हाउ इट ऑल स्टार्टेड। Hi guys, my name is Rajesh Singh Shekhawat and today I'm sharing my last के 3 साल when I got an asthma. And this video is just for an educational purpose. अगर इस सीरीज से आपको कुछ वैल्यू मिलती है, that's enough for me. Congestion in chest because of extra cough or mucus increased in our lungs, जो सांस लेने में मुश्किल पैदा करता है. It might be allergic, genetic, low immunity, lungs की कमजोरी, extra garbage in our large intestine, constipation, bad air quality and और भी बहुत सारे reasons हो सकते हैं. कुछ इसी तरह 2021 के एंड में आई गॉट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। एक दिन जब मैं उठा तो आई फेल्ट डिफिकल्टीज व्हाइल ब्रीदिंग। सांस लेते समय मुझे जोर लगाना पड़ रहा था। वो सीटी जैसी आवाज और वो प्रेशर से सांस को अंदर लेना और बाहर धकेलने का साउंड मेरे कानों में गूंज रहा था। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स बिफोर दैट। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। मुझे लगा जुकाम बुखार के कारण ये सब हो रहा है, तो आई टुक द मेडिसिन, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मेरी लाइफ का सबसे बुरा फेज शुरू होने वाला था। Asthma is a chronic lung disease affecting people of all ages. It caused by inflammation and muscle tightening around the airways, which makes it harder to breathe. जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो my family took me to the hospital. And after checkup and all, doctor said it's asthma and treated accordingly. उस वक्त मुझे 24 घंटे में 2-2 पंप्स और बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी और 24 घंटे बाद सेम प्रॉब्लम फिर से शुरू. That was too difficult for me and बहुत डरावना एक्सपीरियंस था. But this asthma into Ayurveda. According to Ayurveda, in Ayurveda medicine, asthma is referred to tamaka swasa and is considered to be the disorder of the respiratory system caused by an imbalance of the doshas. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था. When I asked doctors, they said कि this disease is not curable. पंप नहीं तो एक गोली तो लेनी ही पड़ेगी, वो भी लाइफ टाइम. ये सुनना एंड फील करना मुझे खुद पर तरस आता था. एंड ये सिलसिला लास्ट के 3-3.5 साल चला. एंड फाइनली टुडे आई थिंक माई अस्थमा इज रिकवरिंग. मुझे लगता है कि 70 से 80% मैं ठीक हो चुका हूँ एंड आई एम फीलिंग गुड. सो आई थॉट क्यों ना इस मुश्किल जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ. अगर इससे थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो इट्स इनफ फॉर मी. एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू एन एडवाइस. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इफ यू हैव एनी हेल्थ कंसर्न्स प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर. और इस जर्नी के अर्ली स्टेशन के बारे में जानने के लिए कि कैसे मैंने रिकवर किया, क्या क्या फूड्स थे जो मैंने छोड़े और क्या क्या फूड्स थे जो मैंने खाए, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड.